जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं इसको नाम है मीटर। ये दुनिया में आप अगर कहीं भी आप काम कर रहे हैं, चाहे वो आप लेबर हो, स्टील फिटर हो, मेसन हो, सरिया फिटर हो, कारपेंटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, एमईपी से काम है, सिविल से काम है, मैकेनिकल से काम है, आप इंजीनियर हैं, फोरमैन हैं, सुपरवाइजर हैं, किसी भी ट्रेड में आप जा रहे हैं, दुनिया के किसी भी ट्रेड में आप जा रहे हैं, बस ये मीटर का आपको यूज होता है। और ये 5 रह देंगे तो 30 mm हो गया, और यहाँ से 35 mm, यहीं से एक जोड़ देंगे तो 3601, ये हो गया 1 mm, 1 mm। अब वहीं लिखा जाएगा तो 0.0 और ये 9 लिख दिया जाएगा तो ये 9 mm बन जाएगा। तो 1 इंची और 1 सूत, 2 सूत, 3 सूत, 4 सूत, 5 सूत। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं इसको नाम है मीटर। ये दुनिया में आप अगर कहीं भी आप काम कर रहे हैं, चाहे वो आप लेबर हो, स्टील फिटर हो, मेसन हो, सरिया फिटर हो, कारपेंटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, एमईपी से काम है, सिविल से काम है, मैकेनिकल से काम है, आप इंजीनियर हैं, फोरमैन हैं, सुपरवाइजर हैं, किसी भी ट्रेड में आप जा रहे हैं, दुनिया के किसी भी ट्रेड में आप जा रहे हैं, बस ये मीटर का आपको यूज होता है। इंडिया में फीट में काम होता है, गल्फ में mm में काम होता है, और यूरोप में जाएंगे तो सेंटीमीटर में काम होता है। और 4 टाइप का मापी होता है जिसको बोलते हैं नंबर 1 गज। गज में कैसे मापी होता है? फीट। नंबर 2 में आता है फीट। फीट में कैसे मापी होता है? नंबर 3 में आता है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में कैसे मापी होता है? और नंबर 4 में आता है mm। गल्फ में आप कहीं भी जाएंगे, जितना भी गल्फ है वहाँ पे mm में काम होता है। इंडिया में जहाँ बांग्लादेश और पाकिस्तान, नेपाल में जाएंगे आपको फीट में और mm में दोनों में काम में दिखाई देगा। तो जब भी आप काम करें तो जब इंच में काम करें तो सीधा 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच से ही काम करते चले जाए। और उसके अंदर जो सूत है वो 1 इंची और 1 सूत, 2 सूत, 3 सूत, 4 सूत, 5 सूत, 6 सूत, और ये 7 और ये 8 सूत। ठीक है ना? तो इंची में जब काम करते हैं तो ऐसे नापी करते हैं, और जब mm में काम करते हैं पूरा गल्फ में, अगर आपको शॉर्टकट में बताया जाए तो बस इतना ही याद रखना है कि पूरा गल्फ और यूरोप में, आपको तो गल्फ में काम करना है या यूरोप में काम करना है, तो पूरा गल्फ में ध्यान से देखिएगा तो mm में ही काम होता है। तो बस इसको ही याद रखिए। यहाँ से यहाँ तक 10 लाइन, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mm हो गया। अब 10 mm के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स 20 mm। 10 mm, 20 mm। अब यहाँ से 21 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, यानी कि 25 mm हो गया। और ये 5 रह देंगे तो 30 mm हो गया, और यहाँ से 35 mm, यहीं से एक जोड़ देंगे तो 36 mm हो गया, 37 mm, 38 mm, 39 mm, और ये 40 mm। ऐसे 10 mm और जोड़ेंगे तो 50 mm हो गया, और ये 100 mm हो गया। बस ऐसे ही इस निशानी को जोड़ते हुए चले जाएंगे और देखते चले जाएंगे। अगर आपको कोई बोले कि सीधा 1 मीटर निकालो, तो अपने हाथ से एक लंबा सा ऐसा खींचिए और ऐसा लेके आइए, और जहाँ है ना देखिए 90 सेंटी और ये 100 सेंटी हो गया, मतलब 1 मीटर हो गया। तो जब 2 मीटर निकालना हो तो एक बार लंबा इसको खींचिए, लंबा बस खींच दीजिए, ऐसा लंबा खींच देंगे, सीधा देखिए आ गया, लीजिए 2 मीटर की आ गया। 2.5 मीटर निकालना हो तो एक लंबा सा हाथ, आधा हाथ खींचिए इसको, और ये 2.5 मीटर निकल गया। 2.5 मीटर कहाँ पे है? तो 250 जहाँ पे लिखा हुआ है रेड कलर से, ये यहाँ पे है 250 जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे है 2.5 मीटर। अब इसको लिखते कैसे हैं अच्छी तरह से उसको समझिए। इसको लिखना समझने के लिए आप क्या कीजिए, सीधा हम यहाँ पे लिखेंगे 0.000, ये हो गया mm। अब यहाँ से हम लेंगे 0.001,
ये हो गया 1 mm, 1 mm। अब वहीं लिखा जाएगा तो 0.0 और ये 9 लिख दिया जाएगा तो ये 9 mm बन जाएगा। मिलीमीटर होता है, इसका हिंदी होता है मिलीमीटर। अब यही 0.010 हो गया तो ये 10 mm हो गया, और इसी को हम 9 कर दिए तो 90 mm हो गया, और इसी को 0. ये अभी 90 mm के बाद सीधा इधर बदल जाएगा, ये 0.100 मतलब 100 mm हो गया। अब ये 500 mm बन जाएगा, ये 500 mm मीन्स आधा मीटर। और यही 0 की जगह पर सीधा 1 हो गया और इधर 0 हो गया तो 1000 mm बन गया, और 1 MTR 1 मीटर बन गया। सही है। अब इसी आगे लिखा जाए तो 1.1 मीटर। इसके बाद से अगर आपको लिखना है 1.25 मीटर लिखना है तो 1.250, यानी कि 1 मीटर 250 mm हो गया ये। अब 1 मीटर 250 किधर है, तो ये तो 1 मीटर हो गया। ये 1 मीटर 10 सेंटी, 1 मीटर 20 सेंटी और ये 5 सेंटी बराबर। ये बराबर जब mm में गिरिएगा तो ये 1250 हो जाएगा आपको। सही है। अब यहीं पे लिखेंगे 2 मीटर बराबर लिख देंगे, या ऐसे ही जोड़ते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। सूत्र यही है जो कि ऐसे ही लिखा जाता है, चाहे कहीं भी लिखा जाए। अब तो ये एमटी मीटर हो गया। इसी को 1 SQ लिखेंगे स्क्वायर मीटर हो जाएगा, 1 CU क्यूब मीटर हो गया, क्यूब मीटर। और इसको लिखने का एक और तरीका है 1 MTR मतलब 1 मीटर रनिंग मीटर हो गया, 1 M2 मीन्स स्क्वायर मीटर हो गया, 1 M3 मीन्स क्यूब मीटर हो गया। ये इंजीनियरिंग लेवल पे है, फोरमैन सुपरवाइजर चार्जेंट लेवल पे लिखा जाता है, क्यूब मीटर हो गया। अभी ये क्या है, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो मीटर के जब ध्यान से देखते हैं तो ध्यान दीजिए, ये 1000 mm हो चुका है। यहाँ पे 100 जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से इधर इस तरफ 1000 mm हो चुका है, 1000 mm हो चुका है। तो ये 100 सेंटीमीटर है और ये 1000 mm है, और मीटर के जगह पे 1 MTR है। बस यही है। ये यहाँ पे सेंटीमीटर बोल लीजिए, mm बोल लीजिए, या 1 मीटर सीधा बोल दीजिए। अब आगे बढ़ेंगे तो वहां से 1 मीटर और ये 5 mm भी लिखना है अगर आपको, तो 1 मीटर जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 मीटर लिखा है, इसके बाद में 5 mm यहाँ पे होगा। बस यही 5 mm, 1 मीटर के बाद सीधा 5 mm, और 1 मीटर के बाद सीधा अगर 50 mm करना हो, अगर ये 50 mm हो गया ना, 10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm, तो 1 मीटर के बाद ये हो जाएगा 5 बना दिया जाएगा इसको, और इसको 0 कर दिया जाएगा, तो 50 mm हो गया। मैं इसी पे इसके लिए समझा रहा हूँ जो कि बिल्कुल आसानी से समझ जाए। अब यहाँ से अगर सीधा यहाँ तक लिया जाए 1 मीटर 10 सेंटी, तो ये जो चीज़ हमने 50 लिखा है, ये जो बदल गया यहाँ पे आ गया। यहीं पे लिख देंगे तो ये एक लाइन खींच देंगे, इसको 0 इसको 0 बना देंगे। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 1 मीटर 10 सेंटी लिखा हुआ है, इसलिए मैं नहीं लिखा हूँ। सही है ना। अगर लिखना है तो 1 मीटर और 0.00 हो गया। उसके बाद जो भी जोड़ना है ऐसे जोड़ते हुए लिखते चले जाएंगे। ये होता है चार्जेंट, फोरमैन, सुपरवाइजर, इंजीनियर, इन लेवल पे ये सब काम आने वाला है। और वर्कर के लिए तो वो सीधा अपना जो भी जैसे लिख सकता है, ये तो लिखना चाहिए ऐसे ही, लेकिन जैसे वो समझ जाए, जैसे आपको समझ में आता है
चाहे वो आप कोई भी ट्रेड में हो, चाहे आप सिविल में काम करते हो, मैकेनिकल में काम करते हो, या MEP में काम करते हो, कोई भी काम करते हो, बस आपको मीटर देखना आ गया तो समझिए आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप सारा काम आसानी से कर लेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए और इन चीज़ों पर ध्यान दे दीजिए। बस इस चीज़ को अगर मैं दोबारा बोल दूं तो आप एक बार और बोल ही देता हूं, अच्छा रहेगा। ये जो है ये 1 मीटर हो गया और ये 100 जो लिखा हुआ है वो 100 सेंटीमीटर हो गया। और यहीं पे जो यहाँ तक जो है ये 1000 mm हो चुका है। यहाँ से इधर जब गिनती करेंगे आप तो 1000 mm हो चुका है, मिलीमीटर, उसको एक एक करके गिना जाता है और यही चीज है। अब आगे जो भी लिखना होगा तो 1.1 लिखेंगे, मीन्स 1 मीटर 10 सेंटी हो गया, 1 मीटर 20 सेंटी हो गया, 1 मीटर 50 सेंटी हो गया, 1 मीटर 90 सेंटी हो गया, 1 मीटर 99 तक हो जाएगा। ये चीज को आप समझिए जो कि क्या मैं बोल रहा हूँ। 1 मीटर हो गया। अब 1 मीटर से आगे बढ़ते 99 क्या है ये, तो 2 मीटर में मात्र 1 mm कमती है ये, इसको समझिए। ये 1 मीटर हो गया और ये 1.1, 1.2, 1.3 ऐसा लिखा हुआ है। आगे बढ़ते चले जाइए और सीधा आएंगे हम तो 2 मीटर में हमको आना है। सीधा ये देखिए, इस चीज को समझना है। दो मीटर में जो 1 mm बाकी है वही चीज ये है। ये 200 जहां लिखा हुआ है 200 लिखा हुआ, 200 cm हो गया और 200 से इधर ये जो है ना 2000 mm हो चुका है। और यही चीज को 1.99 लिखा हुआ है, मीन्स 1 mm यहाँ तक का कैलकुलेशन किया गया है। ये 200 लिखा है, उससे पहले 1 mm जो कमती है ये वाला, यहीं पे हम लोग हैं, यहीं पे हम लोग हैं, यहीं पे ये देखिए यहाँ पे है, इसके सामने है। और यही 1 mm जुड़ जाएगा तो ये सीधा हो जाएगा कितना 2000, या सीधा लिखे 2MTR। बस अभी बिल्कुल समझ में आ गया होगा और अच्छी तरह समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया है तो कृपया करके दोबारा देखिए और आप समझ में आ जाएगा। और आप कमेंट करके जाइएगा कि आपने इस बात को समझा है कि नहीं समझा है। दोस्तों अब हम समझेंगे इंच के बारे में। 1 इंच यहाँ से लेकर और यहाँ तक होता है 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच और ये 10, 11 इंच और ये 12 इंच को 1 फीट बोलते हैं। 12 इंच यहाँ तक होता है, ये जो निशान दिया यहाँ तक होता है। ये तो हो गया 12 इंच। उसके बाद से 12 इंच के बाद से देखा होगा आपने ये 1.1 लिखा हुआ है। ये यानी कि 1 फीट 1 इंच, 1 फीट 2 इंच, 1 फीट 3 इंच यहाँ लिखा जा रहा है। 1 फीट 4 इंच, 1 फीट 5 इंच, 1 फीट 6 इंच ऐसे लिखा हुआ है देखिए। और 1.7 इंच, 1.8 इंच, 1.9 इंच और 1.10 इंच और 1.11 इंच और ये 12 इंच। 11 इंच हो गया और 1.12 इंच की जगह पे सीधा 2 फुट लिख दिया है। 2 फुट के बाद से 2.1 इंच सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। बीच बीच में जो लाल कलर से लिखा हुआ है वो क्लियर बता रहा है कि 2.3 इंच मतलब 27 इंच होता है। ओके, अभी आप ये देख रहे हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे 2 फीट और 1 इंच के बीच में यहाँ पे ये लाइन जो दिखाई दे रही है। अब हम यहाँ पे चलेंगे 1 फीट पे चलेंगे क्योंकि 0 पे आपको दिखाई नहीं देगा, मेरे को भी दिखाई नहीं देगा यहाँ से।
आपको समझाना आसान नहीं होगा। यहाँ से लेकर और यहाँ तक 1 इंच के अंदर 8 सूत होता है। 8 सूत का 1 इंची होता है। जैसे यहाँ से गिनती जब करेंगे आप, तो यहाँ से लेके और ये जो डिवाइड किया गया है 1 हो गया, फिर बाद में ये 2 हो गया, इसके बीच में ये है, इसको छोड़ दीजिए, ये जो बड़ा वाला है ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 6, और ये एक यहाँ पे 7 और ये 8 इंची। ये 1 इंची के अंदर 8 सूत होता है। 8 सूत में जो देखते हैं तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 8 सूत होता है। तो इसको लिखा कैसे जाएगा, तो यहाँ से और ये जो बड़ा वाला डिवाइड है ना, यहाँ तक इसको लिखा जाएगा, फिर यहाँ से इधर तक लिखा जाएगा, फिर यहाँ से इधर तक लिखा जाएगा, और फिर यहाँ से इधर, मतलब 4 पार्ट बना दिया जाएगा। इसको 4 पार्ट बना दिया जाएगा। जैसे जब इसको लिखते हैं हम तो ऐसे लिखते हैं। अभी इस चीज को हम समझेंगे कि मान लीजिए इंची में हमने 2 फुट तक मापी कर दिया, और 2 फुट से और इतना आ रहा है, फिर मान लीजिए इतना आ रहा है या इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, तो उसको लिखा कैसे जाएगा। तो ये हो गया 2 फीट। 2 फीट हमने लिख दिया। इससे जो आगे जो बढ़ रहा है, तो यहाँ तो अभी स्केल किया हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ 1 सूत हो जाएगा, और यहीं पे हो जाएगा 2 सूत, ये यहाँ पे इसके सामने, और ये जो सामने दिखाई दे रहा है 3 सूत हो गया, फिर ये 4 सूत हो गया, ये 5 सूत हो गया, ये 6 सूत हो गया, ये 7 और ये 8। मीन्स 1 इंच बराबर 8 सूत। 8 सूत बोलिए या सूता बोलिए, जो बोलना है, 8 सूत बोलिए या सूता बोलिए, सही ना। ये हो गया। अब हम इसको लिखेंगे कैसे। अब इसको हम इंच में बदल देंगे, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो आया है इसको लिखेंगे हम 24 इंच 1/4, मतलब 24.25 इंच लिख देंगे। और यहीं से और इसके सामने तक अगर मापी आता है तो हम लिखेंगे 24 इंच 1/2 बराबर 24.5 इंच होगा। और यही 24 इंच को यहीं से और यहाँ तक होता है, तो हम लिखेंगे 24 इंच 3/4, मतलब 25 इंच तक हो गया यहाँ से। और अगर ये पूरा हो गया तो हम 25 इंच लिख देंगे सीधा सीधा। अच्छा, अगर सूत में लिखना हो तो मान लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक हो रहा है, मतलब इससे थोड़ा आगे बढ़ जा रहा है ये, तो सीधा सीधा हम इसको गिनती कर लेंगे। 1 सूत, 2 सूत, 3 सूत, 4 सूत और ये 5 सूत। ऐसा करके हम लिख देंगे इसको 24 इंच और 5 सूत। इसके बाद से इसको यहीं पे 6 हो जाएगा, ये 7 और ये 8 हो जाएगा। 8 जब आ जाएगा तो सीधा 25 इंच लिख दिया जाएगा। तो ऐसे करके लिखा जाता है। मेनली ये लिखा जाता है यहाँ तक, और इसके बाद कुछ है तो उसको सूत में बदल दिया जाएगा, क्योंकि 1 इंची में सूत ही होता है 8 सूत होता है। कितना, ये 2 फुट जहाँ लिखा हुआ है वहाँ से 1 सूत, 2 सूत, 3 सूत, 4 सूत, 5 सूत, 6 सूत, 7 सूत, 8 सूत। और यहीं से 25 के बाद ये जो बड़ा वाला लाइन दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये हो गया 1 सूत, 2 सूत, 3 सूत, 4 सूत, 5 सूत, 6 सूत, 7 सूत, और ये 8वें सूत पे 26 इंची बराबर लिखा जाएगा, 26 इंची। तो इंची में बराबर समझ में आ गया होगा आपको। तो दोस्तों, इंची में भी बराबर आपको समझ में आ गया होगा। हमें उम्मीद है कि आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आपको इंची और सेंटीमीटर, ये इंची हो गया, ये सेंटीमीटर हो गया और ये mm हो गया सब, तो ये तीनों के बारे में जानकारी आपको मिल चुका होगा। तो कृपया लाइक कीजिएगा,
कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आपका लाइक और कमेंट और शेयर का मुझे बहुत इंतजार रहेगा, क्योंकि हमें मालूम पड़े कि जो हम भी मेहनत कर रहे हैं उससे आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कृपया लाइक कीजिए और जो समझ में नहीं आएगा उसके बारे में कमेंट कीजिएगा, और जो समझ में आ गया होगा तो थैंक यू, धन्यवाद। और आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपके नॉलेज के बारे में वो आपको मिलती रहे और आपका फ़ायदा मिलता रहे। अगर आपका ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप घर पे हैं, अगर किसी को जानते हैं जिसको विदेश जाना हो या कोई काम कर रहा हो मीटर के बारे में, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि अपने बच्चों को भी ये वीडियो दिखाइए, क्योंकि उनके लाइफ में ये वीडियो बहुत काम का आने वाला है। कोई भी ऐसे नहीं बैठ के बताएगा आपको कि इसको क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। तो एक एक बच्चा को ये जानकारी होना चाहिए कि आगे भविष्य में उसको कोई भी परेशानी ना हो, चाहे सेंटीमीटर लिखना हो या mm लिखना हो या इंची में काम करना हो, कभी भी कोई परेशानी नहीं होगा। थैंक यू, धन्यवाद।